नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। श्री श्री महंत श्री स्वामी सेवानंद गिरिजी भक्ति ज्ञान आश्रम राजौरी पीर कांजू से आज कलश यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुरु के भक्त जनों ने कलश यात्रा में सहयोग करते हुए इस कलश यात्रा की शोभा बढ़ाई। आपको बताते चलूं, गुरुदेव का जय घोष लगाते हुए भक्तों में दिखाई दिया काफी उत्साह। कि गुरु महाराज जी ने अपार कृपा नाल आज ये दिन असाने जीवन ही आया। बड़ा शुभ दिन है कि आज गुरुदेव जी महाराज की जय। आज ने दिन गुरु महाराज ने असा पर कृपा की थी। इतना बड़ा कार्यक्रम जड़ा है अस शुरू करने जा रहे हैं। कलश यात्रा जड़ी है, थोड़ी देर भी असाने विद्वान लोग आए न, पूजा कर सन पानी जल देवता नहीं, उस तो बाद जल असा लेके तो सारे जड़े असाने कलश वाले जितने भी असानी भैन न माता न, वो सब तो अगर लाइन ही चल सकेंगे। सब तो अगर असाना ध्वज रसीगा, उस तो बाद 2 लाइना सा बनानिया न। कलश वाले जितने भी असाने आए सारे अगर चल सन, बाकी संगत जड़ी है उन्होंने पीछे पीछे और प्रभु ना गुणगान करने चलना। जी सर, बताइए जिस तरह प्रोग्राम शुरू है आज 40 तारीख को इस शुभ अवसर के दिन हमारी कलश यात्रा जो है ये यहाँ से निकल के श्री श्री 1008 स्वामी सेवानंद गिरिजी आश्रम पे जाके संपन्न होगी। और तमाम रजौरी वासियों को मैं ये कहूँगा कि इस प्रोग्राम का अच्छे तरीके से आनंद ले। 40 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जो प्रोग्राम है, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम और 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक भागवत का जो प्रवचन दिए जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद 12 तारीख को विशाल भंडारा जो है वो किया जाएगा। मैं तमाम रजौरी वासियों से ये निवेदन करूँगा कि 12 तारीख को अपने घरों में बिल्कुल कोई भी आदमी जो है वो खाना ना बनाए। सारे हिंदू समाज को चाहिए कि वो वहाँ पे आश्रम में आके वहाँ पे प्रवचन सुने और इस प्रवचन का आनंद लें, ताकि और जो 4 तारीख को यहाँ पे 32 के करीब जो है वो मूर्तियाँ स्थापना होने जा रही हैं, उनको देखने के लिए एक विशाल मंदिर जो है वो बन रहा है। और आश्रम में आकर इस विशाल मंदिर को देखें। और फिर लोगों को चाहिए कि जितना भी हिंदू धर्म का प्रचार जो है हमारी संस्कृति के अंदर किया जाना चाहिए और डट के हर जगह पे हिंदू धर्म का प्रचार करें और आश्रम में आने की कृपा करें। शुक्रिया। आज बहुत ही शुभ अवसर है जिस पर हमारे गुरुजी के आश्रम की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आरंभ हुआ है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर हम कलश यात्रा का एक कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। ये कलश यात्रा यहाँ स्वामी जी के आश्रम से होकर पीर कांजू जो हमारे गुरुजी का आश्रम है वहाँ तक जाएगी। फिर उसके बाद कल से वहाँ मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 2 से 2, 3, 4 को मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 6 तारीख से वहाँ पर भागवत कथा का प्रारंभ होगा, जो कि 12 तारीख तक समाप्त होगा। और 12 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन है। मेरा रजौरी वासियों से यही अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले। और इस आए दिन जंगली जानवर जंगलों के कटाव के कारण घरों की ओर रुख करते रहते हैं। वहीं इसी के चलते डिस्ट्रिक्ट पुंछ के गगरिया गांव में घर के बाहर एक महिला पर 2 जंगली भालुओं ने किया अटैक और उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया और इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। गगड़िया से आया हूँ। इसके साथ में पेशेंट में भाई इसका हूँ सर। इसका नाम पेशेंट का नाम हनीफा बेगम, घर वाले का नाम अब्दुल कबीर और वो गगड़िया सर डार रहते हैं हम उड़ीपुरा में। कारण ये चीज़ कि सुबह 10 बजे निकली है पानी लाने के लिए और आगे से शिरीष ने इसको अटैक कर दिया। अब
हम गवर्नमेंट इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब अगर इसकी कंडीशन देखकर आप इंसान की कदर नहीं करोगे तो फिर समझो हम जानवर है तो उनकी कदर आप करोगे, इंसानियत फिर खत्म है सर। जी सर, मैं डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो कुछ आधे घंटे चंद मिनट के लिए हॉस्पिटल में आ जाए, इसकी कंडीशन देखें और उसको ये पता लगे कि वाकया इनकी हालत और इनकी मतलब क्या मुसीबत है। अब हमें तो ये बोलना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन मुझे बहन है, मुझे दुख है, अब पता नहीं ये इसका क्या होगा, क्या बचेगा नहीं बचेगा। अब तो इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट तो थोड़ा बहुत किया, अब हमें बता रहे हैं कि मतलब आप इसको रेफर जम्मू में कर रहे हैं, तो गरीब बेचारे हैं क्या करें। अब गवर्नमेंट इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितना भी हो सके उतनी हमारी मदद करें और हेल्प करें। मेरा नाम डॉक्टर रसाना है, मैं DHM से मेडिकल ऑफिसर बोल रही हूँ। हमारे पास अभी खगड़िया से पेशेंट आई है हनीफा भी, वाइफ ऑफ अब्दुल कबीर, और इसकी एलिजिड हिस्ट्री है डेयर बाइट विद राइट फेशियल इंजरी। उसका पूरा फेशियल डिसमेट्री हो चुकी है और डीप लैसेटेड वुंड है, GCHS का पुअर है, जिसके लिए हम इसको रेफर कर रहे हैं फर्दर टर्शियरी सेंटर में फर्दर मैनेजमेंट के लिए। ऑर्थो कंसल्टेशन होगी, फेशियल मैक्सिलर सर्जन की कंसल्टेशन के लिए। एज सच प्रोग्नोसिस भी एक्सप्लेन कर दिया पेशेंट को। CDPO सुरमकोट द्वारा PMMVY के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इसी मौके पर SDM सुरमकोट BMO व स्टाफ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। BMO साहब, जुल्फिकार अहमद चौधरी साहब, मेरे सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर और हमारे ICDS के तमाम स्टाफ जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इनका मकसद जो है आज हमारा PMMVY का वीक जो है आज मनाने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको 3 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मैडम 5,000 रुपया जो गवर्नमेंट वो इनको दे रही है, तो गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया के अंदर इस स्कीम को लॉन्च करवाया। ये स्कीम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंजाकोट द्वारा प्रेस वार्ता कर दी जानकारी कोविड-19 स्टेटस की और लोगों से की अपील के कोविड वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। कुमार शर्मा, मैं आज आपको ब्लॉक मंजाकोट में कोविड के रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा। जो ये मंजाकोट ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में सबसे बड़ा ब्लॉक है। इसकी जो पॉपुलेशन है 1,60,000 के लगभग है। तो बीजी से हमारा ये ब्लॉक शुरू होता है, तो चटियारी, ऊपर बगला, नडियाला, नगरोटा, सथला, मेरा, कोटधरा, ये सारा इलाका इसमें पड़ता है। इसमें 4 वीडियो ब्लॉक पड़ते हैं और इसके अलावा हमारा जो अर्बन एरिया है रजौरी का, वो भी इसके अंदर पड़ता है। रिलेटेड कोविड रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे चल रहा है, एक तो हमारी रैट टेस्टिंग चल रही है। जो रैट टेस्टिंग हमने टीमें बनाई हैं, जो मेन हमारी लोकेशन है, जैसे मंजाकोट नाका है, हमारा सलानी ब्रिज है, जो हमारी बैंक्स हैं उसमें हैं। तो उसके अलावा जैसे कोई ख़ास प्रोग्राम जहाँ पे हो तो उसमें हम ये रैट टेस्टिंग करते हैं। जो भी हमारे पॉजिटिव केसेस निकलते हैं वो हम इमीडिएटली, जो हमारे कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं, जैसे हमारा रजौरी में MCH है, मंजाकोट में भी हमारा जो गर्ल्स ये पहाड़ी हॉस्टल है इधर है, तो इमीडिएटली हम उनको वहाँ आइसोलेट कर देते हैं। वहाँ हमने अपना स्टाफ रखा हुआ है रौंद क्लाक। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भाजपा केंद्र सरकार का मोनेटाइजेशन नीति का समर्थन किया। वहीं उन्होंने दूसरी ओर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या तालिबान केंद्र सरकार की नजर में आतंकी संगठन है या नहीं। इस सवाल का जवाब मरकजी हुकूमत के पास है, मेरे पास नहीं है। अल-कायदा की तरफ से थ्रेट आई है, हिज़्बुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन ने कहा है। मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं और मैंने आपसे कहा ना, ये सवाल आप मरकज की हुकूमत से करिए ना, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसके बुनियाद पे मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। Sir, your ally Mehbooba Mufti recently said she tried to draw an analogy with what is happening in Afghanistan. She said that don't test the patience of the people. I am not answerable for Mehbooba Mufti Sahiba. 1 minute. I am not answerable for Mehbooba Mufti Sahiba, nor was she speaking from a platform of the PAGD, nor am I an office bearer of the PAGD. I am here in my capacity as the J&K National Conference Vice President
if there is something you want to ask me about my party and my party's leadership, I'll be more than happy to answer. I am not answerable for anything Miss Mufti says or does on her own party platform. डॉक्टर साहब yesterday Pipeline. Privatization and monetization of the assets of the... Then I think it's important that you draw a distinction between privatization and monetization. Monetization is giving an asset on a lease, but not transferring the ownership of that asset. Correct. I see no reason why I should be opposed to a scheme that is looking to monetize an asset that is otherwise not being able to give me a suitable return. If these same assets were being privatized, I would then have questions to ask the government. But as far as monetizing an asset is concerned, if the ownership of that asset is not being transferred and the government is able to earn from an asset that is otherwise dead, why should I oppose it? I support any scheme that will allow the government to raise revenue. जम्मू में आज अपनी पार्टी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और इस दौरान उनकी मांग थी कि सरकार द्वारा दरबार मूव को बंद किया हुआ है उस पर पुनः विचार कर दोबारा से शुरू की जाए ताकि व्यापारियों को इसका लाभ मिल सके। संजय आगे आएगा पुराने अगर अपने काम आ गए थे फिर पहले कोई जानबूझ के आया, जानबूझ के तो कोई नहीं आया। कांग्रेस के दिल्ली के सीनियर नेता सुबेद राय सहाय ने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। और फ्लैक्सी ऑफ लीडर्स की बात करता हूँ और गुप्त तौर पे मोदी सरकार का देश बेचो अभियान का जो आज देश को सौगात मिल रहा है उससे संबंधित थोड़ी खुल करके उसमें हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। देश में ओवर राइट जो इनका एक सरप्राइज देने का जो तरीका रहा है उसमें मोदी जी और उनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम देश को के संपत्ति को मोनेटाइज कर रहे हैं, मतलब किराए पे देने का काम करेंगे और इससे देश का बड़ा भला होता है। लेकिन ये नहीं बताया कि वो संपत्ति क्या था और हमारे ये भी बता दी होती तो मोदी जी जो लगातार कहते रहे कि 70 वर्ष में कुछ नहीं हुआ तो ये संपत्ति बेच कौन सा रहे। मैं आपको कहूं कि
देश का ये तमाम संपत्ति को बेचने वाला, औने पौने दाम में बेचने वाला क्या देशद्रोही नहीं कहा जाएगा? आए दिन स्कैम व फ्रॉड के मामले पेश आते रहते हैं। वही एक कार स्कैम फ्रॉड का हुआ खुलासा, जो कि मासूम लोगों को फेक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ कार बेचते थे। सर बताएं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। मैं आज बताना चाहूँगा, आज एक FIR लगी है, FIR नंबर 577/2021 अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471, 379, 109 IPC। इसमें टू समराइज इट, इसमें हमें एक टिप ऑफ मिला SHO साहब को, जिसमें ये खबर मिली कि कुछ लोग मतलब कि RCs उन्होंने सरप्शियसली ऑब्टेन की थी, जो कि टोटल लॉस गाड़ियाँ थी उनकी, और उनको उन्होंने पंच किया था जो स्टोलन गाड़ियाँ उन पे, तो उसको वो करके गलीबल जो भी कस्टमर्स थे उनको उन्होंने ये गाड़ियाँ बेची और इसमें लाखों रुपए कमाए। इसमें अभी हमने 6 गाड़ियाँ सीज़ की हैं, जिसमें एक बलेनो, एक इको, एक 3 आल्टो हैं और एक मोटरसाइकिल है। और इसमें अगर कहें तो एक्यूज़ हैं, जो मुलजिम जो हमने पकड़े हैं, उनका नाम है सलीम मलिक, सन ऑफ सैयद अहमद, रेजिडेंट ऑफ UP मुरादाबाद, एट प्रेजेंट ख्योरा राजौरी, यहाँ पे ये वर्कशॉप कर रहा था। मोहम्मद वहीद, सन ऑफ मोहम्मद आलम, रेजिडेंट ऑफ बुद्धा काना, थन्ना मंडी। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मोर अरेस्ट एंड रिकवरी इज़ पॉसिबल। तो जिस तरह से पंचिंग की बात, क्या इसमें RTO ऑफिस और इंश्योरेंस कंपनी वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी इनिशियल स्टेज है, जैसे मैंने कहा, अभी FIR जैसे आज ही FIR लगी है, आज ही ये चीज़ तफ्तीश चल रही है। जैसे ही आगे मतलब हमें जो भी रिकवरी होगी, अरेस्ट होगी, हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू। शुरुआती पूछताछ में क्या आया सर? क्या इनके पीछे कोई और ग्रोह है? कितने आदमी हैं? क्या कुछ जो ऐसे मतलब अभी जो पता चला है, इसके इंकशाफ पे ये रिकवरी भी हुई है। उसके अलावा ये बता रहा है कि जैसे इसका एक साथी बाहर मुरादाबाद में है, जो ये चीज़ें स्टोलन व्हीकल सप्लाई करता था RC नंबर के साथ वो करके पंचिंग करके, तो वो अभी हम देख रहे हैं, फिर आपको बताएंगे। जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन जम्मू कश्मीर की तरफ से प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया और सरकार से मांग की कि उनकी पुरानी पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, हरासमेंट बंद करो, हरासमेंट बंद करो। जॉर्ज जुल्म की चक्की में, जॉर्ज जुल्म की चक्की में इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमारा प्रदर्शन है, हमारी डिमांड्स को लेकर हमारा प्रदर्शन है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारी नियर बाई दूसरी स्टेट्स को तनख्वाह मिल रही है, ऑनरेरी मिल रहा है, हमें भी उसी के बराबर दिया जाए। इस 5,000 से हमारा इस दौर में कुछ नहीं बनता है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के दुधासन बाला में देर रात एक घर पर लगी भीषण आग, जिसमें घर का सामान तो जलकर हुआ राख, साथ ही साथ कई जानवर आए आग की चपेट में और हुए जलकर राख। वो सवाल ही होता, पैर पकड़ो तो मेरा पर रहम करो। मेरी यह हालात हो गई ना, वो मर गयो गबन चोटी जा, इसे लाख खबर नहीं लगती। बेड़ी वाह गाँव लगी है सर, रात 10 बजे आग लगी है, 10:30 बजे है। जिसला अस बाहर आया, असें देखा है कि फोन किया किसी आदमी ने कि राती आग लगी हुई है। तो अस जिसले बाहर आया तो असें देखा कि पूरा जरा बंडी सी, वो मकान जरा सी वो पूरा मतलब आग सी कोई नहीं। जिस वक्त अस इत्थे आया तो मकान जरा है वो बिल्कुल धुएं नाल जरा है, आग जड़ी है वो जलनी सी। जिसलै अस आए इत्थे तो उसलै माल शाल जरा सी वो सब बिच सी। सिर्फ जिसलै कोई शायद रस्सा टुटा या क्या होया है, उसदा एक मंझ बाहर आई है, एक गांव बाहर आई है, बाकी जड़े हैं वो इत्थे ही। एक कट्टी झोटी सी, एक बैड़ी ते बाकी एक कुक्कड़ ते एक बकरी जड़ी है वो खत्म हो गई। अभी जी एक कुक्कड़ है ना, कुक्कड़। और क्या नुकसान हुआ आपका? कुक्कड़ एक की जी। तो बाकी ये जो सामान है बीच में अपना कहने का
जो सामान था वो सब इसके बीच में था, वो सब जल गया है। अभी आप ज़िला इंतज़ामिया से क्या अपील करते हैं? सर हम ये अपील करते हैं कि हमें कुछ न कुछ मिलना चाहिए और डीसी साहब से ये इंतज़ार है कि हमें कुछ न कुछ दिया जाए ताकि हम अपना कुछ न कुछ गुजारा करें। डेप्यूटी कमिश्नर राजौरी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें पानी की समस्याओं को लेकर डिफंक्ट पड़े हैंडपंप्स का व अन्य कई और पानी के चलते कामों को लेकर की गई चर्चा। मीटिंग थी और इसमें पूरा रिव्यू किया गया कि पीएचई की जितनी स्कीम्स हैं। दूसरा अंडरग्राउंड जो विंग है हमारा जो एक्सप्लोर करता है हैंडपम्प्स और बोरवेल्स, उनके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एक्शन साहिबान भी थे। इस ज़िले के अंदर 650 हैंडपम्प्स बनने हैं। इस ज़िले में इस बार मैसिव स्केल के ऊपर वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को लिया गया है, जिसमें हैंडपम्प्स का रिपेयर होना और दूसरी बात नए हैंडपम्प्स को बनाने की जो तजवीज़ है, जो प्लान है वो बनाया गया है। तो उसको ये रिव्यू करने के लिए मीटिंग रखी थी। लोगों के बीच में सबको कराओ, वो तो पीडब्ल्यूडी वालों को भी करानी है। रेड क्रॉस के माध्यम से जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि एनसीसी के बच्चों को कुछ ब्लड डोनेशन के लिए किए, तो हमारे तकरीबन 100 बच्चे ब्लड डोनेशन के लिए वॉलंटियर होकर आए हैं। ये पूरी एनसीसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख डायरेक्टरेट के लिए बहुत गौरव की बात है कि ये बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एंड मेरे को ये यकीन है कि इससे भी इनको एक सीख मिलेगी, क्योंकि ये भारत की एक प्रगति की तरफ है। आज जो हमारी मीटिंग ये पहाड़ी पहाड़ी अवाम की यहाँ पर मीटिंग हुई है, इसमें इसके गर्दगार ये हैं कि हमें भी चूँकि हमारा कल्चर एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारी जो ढोके हैं वो एक है, हमारा उठना बैठना एक है, हमारे जो माली वसाइल हैं, गुरबत जो है वो भी एक है, हमारी तालीम एक है, हम सब एक जगह रहते हैं। इसलिए हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको दूर किया जाए और हमें जो है वो हमें भी वो पहाड़ी जो है एसटी स्टेटस जो है दिया जाए और रिजर्वेशन जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो भी होनी चाहिए। और जितने भी हमारे दूसरे साथियों को, हमारे दूसरे बरादरी को मिल रही हैं जो चीज़ें, वो चीज़ें हमें भी मिल रही हैं। यही हमारी गर्ज़ो-गायत है। और आज जो हम बैठे हैं ये हम नॉन पॉलिटिकल, इसमें सारे पॉलिटिकल लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर नाइंसाफ़ी के खिलाफ और अपनी डिमांड के खिलाफ कि हमें ये हमारा जो हक है ये हमें दिया जाए और इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए। शुक्रिया। आज सारे आज पहाड़ी इस जगह भी इकट्ठे होया, परतपुरी ने मकाम इस वास्ते इकट्ठे होया तो कोई पॉलिटिक्स नहीं था, कोई सियासत ना, कोई मामला नहीं। ऑफिस में एक तो इनको एक कैंप ऑर्गेनाइज करना था, इनॉग्रेट किया है। ये है इसमें PMABY जिसमें इसको है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वो पोषण माह जो ये पूरा सितंबर का महीना 1 से लेकर 30 महीने तक चलेगा। इसमें ये है कि हमने अवेयर करना है जो भी हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और हेल्पर्स हैं, तो इसमें अवेयरनेस लानी है कि खुराक कैसे, बैलेंस डाइट क्या है। इनको अगर मक्की है तो मक्की ही नहीं खानी है, कनक है कनक नहीं खानी है। आप राइस के साथ वेजिटेबल्स, कर्ड, पनीर, मटन, चिकन सबको बैलेंस कर लेके चलना है। एक ही गुज़ा हमने नहीं खानी है उसमें। इसलिए जो दूसरा एक पोषण माह है, तो दूसरा है कि 1 वीक जो इसका चलेगा PMABY का। इसमें जो भी हमारी जो थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।